हेलो टू एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है साइक्लिसिटी, जिसको हिंदी में चक्रीयता भी बोला जाता है। साइक्लिसिटी से हम क्या समझते हैं, जैसे हमें कोई भी डिजिट दी है 2, 3, 5, 7, 8 की पावर हमें दी है 8, हमसे इसकी यूनिट डिजिट पूछ ली जाए। 157 की पावर 2, इसकी यूनिट डिजिट पूछ ली 111, इसकी यूनिट डिजिट पूछ ली 10, तो हम इनकी यूनिट डिजिट बता सकते हैं साइक्लिसिटी की हेल्प से। इसके लिए हमें कुछ एक टर्म याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि 0 की पावर n दी है तो इसकी वैल्यू रहेगी 0। 1 की पावर अगर n है तो इसकी पावर रहेगी 1। 5 की पावर अगर n है तो इसकी पावर रहेगी 5, और 6 की पावर n है तो इसकी पावर रहेगी 6। ये हमें चार चीज़ें याद करनी है, जो कि हैं 0, 1, 5, 6 के लिए। इसके बाद आगे देखेंगे, इसी एग्जाम्पल देखते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 11 की पावर 11 मल्टीप्लाई 55 की पावर 55 मल्टीप्लाई 66 की पावर 66। अब इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते और हमें इसमें बताना है यूनिट डिजिट। तो अगर हमें साइक्लिसिटी का रूल पता है, अगर लास्ट डिजिट 1 है और उसकी पावर कितनी भी हो तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा 1। तो इसकी लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आई 1। यही यहाँ लगेगा। 5 की पावर दी है 5, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उसकी पावर कितनी भी हो आंसर हमारे पास क्या आएगा 5। यहाँ से हमारे पास क्या आया 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर n है तो हमारे पास यहाँ से भी क्या आएगा 6। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5, 5 6 जा 30, तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या आई 0। तो हमारे पास इसकी यूनिट डिजिट क्या आई 0। साइक्लिसिटी से हमारे लिए निकालना कितना आसान हुआ। ये साइक्लिसिटी हुई 0, 1, 5, 6 की। अब हम साइक्लिसिटी देखेंगे 4 की। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर ओड है तो हमारे पास इसकी यूनिट डिजिट हमेशा आएगी 4। वहीं अगर 4 की पावर इवन है तो इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास आएगी 6। वहीं अगर 9 की बात की जाए, 9 की पावर ओड है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 9, और अगर 9 की पावर इवन है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1। ये हम केवल और केवल यूनिट डिजिट्स की बात कर रहे हैं, इधर भी यूनिट डिजिट है और इधर भी यूनिट डिजिट है। इसी के साथ एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है 11 की पावर 11 मल्टीप्लाई 55 की पावर 55 मल्टीप्लाई 99 की पावर 99 मल्टीप्लाई एक और ऐड कर लेते हैं 44 की पावर 4। यहाँ 1 की पावर है 1, हमने ऊपर पढ़ा था अगर 1 की पावर कितनी भी हो आंसर क्या रहेगा हमेशा 1, तो यहाँ पे क्या आया 1। अगर 5 के केस में भी यही है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी 5। 9 की बात की जाए तो 9 में देखेंगे पावर ओड है या इवन है। 99 डेट इज ओड है तो आंसर क्या रहेगा 9। इसी के साथ बात की जाए 4 की पावर क्या है 4 डेट इज इवन है तो आंसर क्या रहेगा 6। मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 जा 5, 5 9 जा 45, 45 का लेंगे केवल 5, और 5 6 जा 30, 30 की आएगी 0। तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या निकल के आई डेट इज 0। तो हमने साइक्लिसिटी देखी 0 की, 1 की, 5 की, 6 की, 4 की, 9 की। अब हम देखेंगे साइक्लिसिटी 2, 3, 7, 8। इसी के साथ देखते हैं हम साइक्लिसिटी किसकी 2 की, 3 की, 7 की और 8 की। कुछ पावर हम इनकी याद करेंगे जहाँ तक हम याद कर पाएंगे। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 6, 2 की पावर 4 होता है 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है
16। 2 की पावर 5 होता है 32। 2 की पावर 6 होगा हमारे पास 64। 2 की पावर 7 होगा हमारे पास 128। 2 की पावर 8 होगा हमारे पास 256। वहीं अगर 8 की बात की जाए तो 8 की पावर 1 होगी 8। 8 की पावर 2 होगी 64। 8 की पावर 3 की यूनिट डिजिट होगी 2। 8 की पावर 4 की यूनिट डिजिट होगी 6। वहीं बात की जाए 3 की पावर 1 होगी 3। 3 की पावर 2 होगी 9। 3 की पावर 3 की यूनिट डिजिट होगी 7 एंड 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट होगी हमारे पास 1। वहीं 7 की बात की जाए तो 7 की पावर 1 होगी हमारे पास 7। 7 की पावर 2 होगी हमारे पास 9। 7 की पावर 3 होगी हमारे पास 3। 7 की पावर 4 की यूनिट डिजिट होगी हमारे पास 1। ये तो हमारे पास निकल के आए हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इससे भी बड़ी पावर दे दी जाए तो हम उस सिचुएशन में कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो आइए इसके बाद वाली स्टेप देखते हैं क्या करेंगे। नोट डाल के लिखेंगे। अगर ऊपर वाली वैल्यूज़ हम याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो हम इस तरीके से करेंगे। क्या लिखेंगे? अगर यूनिट डिजिट में केवल, ध्यान देंगे क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट्स पे ये नहीं लगेगा, 2 3 7 8 हो। अगर यूनिट डिजिट में केवल 2 3 7 8 हो तो क्या करेंगे? पहला स्टेप, सबसे पहले पावर को 4 से भाग देंगे, ठीक है, या डिवाइड करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप, जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर समझते हैं ना, शेषफल, जो भी रिमाइंडर आएगा वही इसकी पावर मानेंगे। एक बार लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर किसी केस में मान लेते हैं रिमाइंडर 0 आया तो हम क्या मानेंगे? उस केस में पावर 4 मानेंगे। क्या लिखा है? हमने लिखा है अगर पीछे 2 3 7 8 है यूनिट डिजिट की जगह तो सबसे पहले पावर को 4 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही इसकी पावर मान लेंगे, और अगर बाय चांस 0 आया तो हम उसको 4 मानेंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करेंगे। इसी के साथ समझते हैं क्वेश्चन द्वारा। जैसे कि हमें दिया है 11 की पावर 11 मल्टीप्लाई 22 की पावर 22 मल्टीप्लाई 33 की पावर 33 मल्टीप्लाई 77 की पावर 77, और हमसे पूछा है कि हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? 1 की पावर n, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, हमें पता है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 22 की पावर 22 दी है तो हमने क्या करना है? देखो पीछे 2 है तो सबसे पहले पावर को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। पावर कितनी है? 22, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचा 2, तो इसकी पावर को मान लेंगे हम 2। दैट इज, ये क्या हो गया? 2 की पावर 2। वहीं अगर 3 की बात की जाए तो इसकी पावर कितनी है? 33। 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ हो गई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7, पावर कितनी दी है? 77। 77 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 बचा 3 37, और 4 9 जा 36, रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? 7 की पावर 1। इसको लिखेंगे 1
2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 3 की पावर मीन्स 3 और 7 की पावर 1 मीन्स 7। तो 1 4 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का लेंगे केवल 2, 2 7 जा 14, 14 का लेंगे केवल 4। तो हमारे पास यहाँ से यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गई, डेट इज 4। वेरी सिंपल। साइक्लिसिटी का टॉपिक हमारा इतना ही है। इसके बाद हम कल आगे करेंगे डेट इज डिवीजन। डिवीजन के हमारे पास क्या कुछ रूल है, उससे पहले हम रिकैप करते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने सबसे पहले साइक्लिसिटी देखी है, 0 की पावर n तो 0। ये बात ध्यान रखना, ये है यूनिट डिजिट। 1 की पावर n है तो 1, 5 की पावर n है तो 5, 6 की पावर n है तो 6। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने 4 की साइक्लिसिटी देखी, अगर 4 की पावर ओड है तो आएगा 4, 4 की पावर इवन है तो आएगा 6, 9 की पावर ओड है तो आएगा 9 और 9 की पावर इवन है तो ये आएगा 1। इसी के साथ हमने रिलेटेड क्वेश्चन किए। इसी के साथ हमने देखी साइक्लिसिटी 2 3 7 8 की। 2 3 7 8 की कुछ वैल्यू हमने याद की है। हम याद नहीं कर पाते हैं तो हमने इसका फॉर्मूला देखा है। अगर यूनिट डिजिट में केवल 2 3 7 8 है तो क्या करेंगे, जो भी पावर दी है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वही उसकी पावर मान के आगे सोल्व करेंगे। और अगर बाय चांस 0 आया तो पावर कितनी माननी है, 4। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ एक क्योट देखते हैं। That is, mathematics give us a hope that every problem has a solution। अगर हम इसे रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों न हों, जैसे मैथ्स हमें इंडिकेट करता है कि एवरी प्रॉब्लम का एक न सो एक सॉल्यूशन है, वैसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सॉल्यूशंस हैं। बस हमें चाहिए कि हम उनको देखें, एक्सपेंड करें।